हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आपके सामने दिख रहा होगा। जिस क्वेश्चन का नाम है कि रूस की क्रांति के प्रभाव या परिणाम। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और अगर आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि रूस की क्रांति के प्रभाव या परिणाम को लिखें। सुनना ध्यान से, रूस की क्रांति के कारण क्या थे हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके जरूर देखें। सबसे पहला बात कि सन 1917 ईस्वी की बात है। 1917 ईस्वी की बात है। रूस में होती है क्रांति। रूस में होती है क्रांति, ठीक है। और उसी रूस की क्रांति का हम अभी जानेंगे परिणाम। अभी हम रूस की क्रांति का परिणाम जानेंगे। रूस की क्रांति का जो कारण था उस कारण को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग परिणाम को देखेंगे। सन 1917 ईस्वी की बात है। रूस में रूस का जार था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय रूस में रूस का सम्राट था, ठीक है। और यह अच्छा से शासन नहीं कर रहा था तो रूस में हो जाती है क्रांति, और जार निकोलस द्वितीय को पकड़ लिया जाता है और उसकी पत्नी जरीना को भी पकड़ लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। अब उसकी जो कहानी है हम लोग पिछला स्लाइड में अर्थात पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। अभी हम इसमें जानेंगे, नहीं तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा। सिर्फ इसमें जानेंगे कि रूस की क्रांति के प्रभाव या परिणाम। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग कि रूस की क्रांति के प्रभाव या परिणाम क्या था, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। रूस की क्रांति के परिणाम इस प्रकार निम्नलिखित रूपों में हम लोग देख सकते हैं। अगर आप उसका आंसर लिखे तो सबसे पहला परिणाम क्या होगा, तो हम यह जानेंगे कि बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में सुधार कार्य, यानी कि रूस की क्रांति का परिणाम पहला निकला कि बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति का मतलब यह था कि गरीब मजदूर किसान लोग क्रांति किए थे, तो उसका परिणाम निकला कि फिर से क्रांति का असर निकला। यानी कि बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में सुधार के कार्य हुए। यानी कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई, गरीबों द्वारा जो क्रांति किया गया, उसके बाद रूस में काफी सुधार कार्य किए गए। जो कैसे हैं जरा ध्यान से देखना। लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेनिन गरीबों का मसीहा कहा जाता है, गरीबों के लिए काम करता है, ठीक है। तो लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी, समाजवादी शासन की स्थापना हुई तथा सेना का पुनर्गठन कर किसानों एवं मजदूरों के साथ हाथ मिलाया गया। यानी कि हम जानेंगे कि जो एक शख्स जिसका नाम है लेनिन, ये आगे चल के रूस का सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। फिलहाल ये जो लेनिन है बुल्शेविकों का बुल्शेविक दल का नेता बनेगा। बुल्शेविक दल किसको बोलते हैं, जिसमें गरीब किसान और मजदूर शामिल होते हैं। यह लेनिन बुल्शेविक दल का नेता था। आपसे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन पूछे तो ये बात जरूर बताना है कि लेनिन कौन था। तो लेनिन बुल्शेविकों का क्या था, नेता था। और इसने सेना का गठन किया और क्या किया, किसानों और मजदूर एवं किसानों के साथ गरीबों के साथ हाथ मिलाया और क्या कर दी, क्रांति कर दी। एक हम लोग टॉपिक ही पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति। आखिर बोल्शेविक क्रांति क्या है, हम उसको आगे के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इतना जानिए कि बोल्शेविकों का नेता कौन था, लेनिन था, ठीक है। आगे हम क्रांति के जो परिणाम निकला, दूसरा परिणाम हम देखेंगे। सबसे 2 नंबर पे आएगा, क्या आएगा कि रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ। जब रूस में रूसी क्रांति हुई तो रूस में स्वेच्छाचार यानी कि अपने मन से जो शासन विचार हो रहे थे, उस शासन विचार का, स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया, और रूस की जो बागडोर है किसानों एवं मजदूरों के हाथ में चली गई। किसानों एवं मजदूरों के हाथ कहने का मतलब होता है बोल्शेविकों के हाथ में। यानी कि बोल्शेविकों के पास, बोल्शेविक दल के पास क्या चला गया, रूस का
1970। ठीक है, यानी कि स्वेच्छाचारी शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। यहाँ देखेंगे सदियों से चली आ रही रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ और जार और जरीना को बंदी बनाकर 1918 ईस्वी में मार दिया गया और सर्वहारा वर्ग की सरकार की स्थापना करी गई। यानी कि हमने क्या जाना कि जब रूस में रूस की क्रांति होती है तो जार निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया जाता है 1917 की क्रांति में, और 1918 में इन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब गोली मारकर हत्या कर दी गई तो जारशाही की समाप्ति हो जाती है और रूस में सर्वहारा वर्ग की स्थापना करी गई। सर्वहारा वर्ग कहने का मतलब होता है यहाँ पर अब एक ऐसा वर्ग होगा जिसमें किसी के साथ भेदभाव, अमीरी गरीबी ऊंच नीच के साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी कि देश की शक्ति किसानों एवं मजदूरों के हाथ में चली गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के परिणाम होगा, जिसका नाम होगा, जरा ध्यान से देखना, लियोनोव का नेतृत्व। ये भी बड़ी याद रखना, लियोनोव का नेतृत्व। एक वक्त था जब रूस में जब क्रांति हुई थी तो एक पार्टी का गठन किया गया था, एक पार्टी का गठन किया गया था 1883 ईस्वी में, जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और 1903 ईस्वी में यह पार्टी टूट गई आपस में, गरीबों की पार्टी और अमीरों की पार्टी में। गरीबों की पार्टी का नाम बोल्शेविक रखा गया और अमीरों की पार्टी का नाम मेंशेविक रखा गया। तो उसी अमीरों की पार्टी का एक नेता जिसका नाम था लियोनोव, इसी लियोनोव को जार निकोलस द्वितीय के बाद रूस का राजा बनाया गया। जरा ध्यान समझना, तो लियोनोव का नेतृत्व होने लगा रूस में, और लियोनोव के शासन काल में देश अच्छा से नहीं चल पाया, यानी कि वहीं प्रॉब्लम था गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। तो फिर गरीबों ने क्या किया, मजदूरों ने बोला कि नहीं, ये लियोनोव को हटाओ, किसी और को बैठाओ। तो लियोनोव को हटाने के बाद वहां का राजा फिर से क्रेंस्की को बनाया गया, रूस का राजा। क्रेंस्की भी बोल्शेविक दल का नेता था, यह भी अच्छा से शासन नहीं किया और क्रेंस्की को भी हटा दिया गया और लेनिन वहां का क्या बन गया, राजा बन गया। याद रखना, लेनिन ऐसे बना नहीं, लेनिन वहां का सम्राट बनने के लिए क्रेंस्की की सरकार अपने से हटाने, उसको जबरन हटाया गया। तो उसके लिए भी हम लोग क्रांति करेंगे, क्योंकि लेनिन ने क्रांति करेगा किसको हटाने के लिए, क्रेंस्की को हटाने के लिए, और उस क्रांति का नाम रखा जाएगा बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति यानी कि लेनिन क्रेंस्की की सरकार को हटाने के लिए बोल्शेविक क्रांति करेगा, जो हम आगे के लेक्चर में लेकर के आने वाले हैं। तो हम जान लेते हैं लियोनोव का नेतृत्व, यह जार निकोलस द्वितीय के बाद का राजा बना, जो सही से शासन नहीं कर रहा था, जिसके बाद क्रेंस्की को राजा बनाया गया। और क्रेंस्की भी, वहां आप अपने से यहाँ पर लिख सकते हो, क्रेंस्की भी अमीरों का यानी कि मेंशेविकों का नेता था। और इसके बाद रूस का राजा लेनिन बना, जो बोल्शेविकों का नेता था, यानी कि गरीबों का नेता था। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा कारण। चौथा कारण बोल रहा है कि विश्व भी दो हिस्सों में बट गया, यानी कि विश्व का दो खेमों में बंटवारा हो गया। यानी कि पूरी दुनिया, जब 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति होती है तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट जाता है। वो में कौन था, एक था पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद, साथ ही साथ रूस भी दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। ये बात भी याद रखेंगे, यानी कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को दो भागों में बांटा, पूंजीवाद और साम्यवाद। साथ ही साथ रूस भी दो भागों में बटा, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। उम्मीद है यह बात समझ में आ गया होगा कि रूसी क्रांति के परिणाम में क्या हुआ। तो रूसी क्रांति में के परिणाम में यह निकला कि दुनिया दो हिस्सों में बट गया, साथ ही साथ रूस भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 5वां नंबर परिणाम, हम देखेंगे 5वां नंबर लिखा हुआ है किसानों और मजदूरों की स्थिति में सुधार। यानी कि रूस की जब क्रांति हो रही थी तब उसके परिणाम स्वरूप किसानों एवं मजदूरों में काफी सुधार आया, क्योंकि जब 1917 ईस्वी क्रांति हुई तो किसानों और मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। हम उसको भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम सुधार की बात करेंगे। यानी किसान और मजदूर जो पुराने तरीके से खेती करते थे, किसान और मजदूरों के साथ जो शोषण किया जा रहा था, उनकी स्थिति में क्या हो गई, सुधार आने लगी।
ठीक है। तो रूस में जार का शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का बागडोर मजदूरों के हाथ में सौंप दिया गया और वे खुद खुशहाल पूर्वक जीवन जीने लगे और उनकी स्थिति में क्या होने लगी, सुधार होने लगी। ठीक है। तो ये था 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के परिणाम। नेक्स्ट परिणाम में हम लोगों ने क्या देखना है कि संविधान की, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, संविधान की स्थापना करी जाती है 1918 ईस्वी में ही। 1918 ईस्वी में ही एक रूस में नया संविधान लाया गया जिसमें धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया यानी कि रूस में किसी भी जाति, धर्म एवं समुदाय को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। सभी धर्म, सभी जाति के लोग समान रूप से अधिकार पूर्वक रहेंगे, क्योंकि इस धर्मनिरपेक्षता को अपनाने का तात्पर्य इससे फायदा हुआ कि अब गरीब मजदूर किसानों को लाभ होने लगा, उनका शोषण नहीं हो रहा था। यानी कि 1918 ईस्वी में लेनिन ने एक संविधान बनाया जिसमें सबसे पहले समानता का अधिकार दिया। सबसे पहले समानता का अधिकार कहने का अर्थ यह है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक एक समान है, इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, यानी कि यहाँ पर कोई भी धर्म विशेष रूप से नहीं होगा, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके रहेंगे और धर्म के साथ किसी प्रकार का किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये था 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के परिणाम। एक बार हम इसको देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि रूसी क्रांति के परिणाम या प्रभाव को लिखें। तो रूसी क्रांति के प्रभाव इस प्रकार निम्नलिखित में करेंगे। पहला कि बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में सुधार के कार्य। 2 नंबर में लिखेंगे रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत। 3 में लिखेंगे ल्यूनोव का नेतृत्व। 4 में लिखेंगे विश्व 2 खेमों में बट गया। और 5 में लिखेंगे किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। एवं 6 में लिखेंगे संविधान की संरचना। ठीक है। अगर इस बात को आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम इसमें यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।